Hello aspirants, welcome to our YouTube channel Adhan Par, and today we will be covering major viral diseases. पीसीएस एग्जामिनेशंस में जो जनरल साइंस का पोर्शन आता है, जनरल साइंस का, उसमें जो बायोलॉजी है ना, वो सिग्निफिकेंट होती है, उसकी वेटेज ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री, फिजिक्स या डिफेंस टेक्नोलॉजी, उन सबसे ज्यादा। तो जो बायोलॉजी में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे डिजीजेस। अब डिजीजेस भी बैक्टीरियल डिजीजेस, वायरल डिजीजेस, फंगस डिजीज, प्रोटोजोआन डिजीज हो गई, प्लांट डिजीजेस हो गई, तो वो चीजें हो गई। फिर हो जाता है एक इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन सिस्टम, जो हार्मोन से रिलेटेड होता है, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है, एलॉयज हो गया। ये केमिस्ट्री का पार्ट है, बायो का नहीं, जनरल साइंस की मैं बात कर रही हूँ। बायोलॉजी में तो डिजीजेस हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, एंड अबाउट सेल हो गया, साइंटिस्ट हो गए, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हो गई, है ना, फाउंडर्स हो गए। ये इंपॉर्टेंट होते हैं बायोलॉजी में। वेरएज अगर हम टोटल ओवरऑल बात करें तो एलॉयज हो गया, एक होता है ऑप्टिक्स, है ना, वो फिजिक्स का पार्ट है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंडली इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वाइटामिन एंड न्यूट्रिशन, है ना, वाइटामिन न्यूट्रिशन। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं मेजर वायरल डिजीजेस। ठीक है, तो वायरल डिजीजेस की अगर हम बात करें उससे पहले हम एक बार थोड़ा सा बेसिक्स जान ले कि वायरस क्या होता है ना। तो एक बार हम देख लेते हैं कि थोड़ा सा वायरस क्या होता है। जो वायरस की अगर हम बात करें ना, तो इसमें क्या होगा, हम जितने भी एडिशनल फैक्ट्स होंगे रिलेटेड टू वायरस वो यहाँ पे कवर कर लेते हैं। एक वेनमस सब्सटेंस होता है वायरस, है ना, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब आप अपने से आई से तो नहीं देख सकते। तो इसमें क्या होता है, ये एक अल, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होता है, प्लस मेटाबॉलिकली मेटाबॉलिकली इनर्ट, इन्फेक्शियस इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है, that replicate only within the cells of a living host। अब ये मेजरली क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, पर लेकिन अगर ये किसी होस्ट सेल के, होस्ट सेल जैसे मैं और आप जैसे लोग, ठीक है, होस्ट सेल के सेल्स में जाता है, होस्ट बॉडी के सेल्स में जाता है ना, तभी जाके ये एक्टिव होता है, फिर ये रेप्लिकेट करता है। आप जो सेल्स वाला मेरा जो चैप्टर है ना, वो जाके एक बार जरूर देखें, उसमें मैंने आपको रेप्लिकेशन बता रखा है। जिसे अगर हम नॉर्मल और बात करें यूकैरियोट्स की, जिसमें डीएनए, आरएनए, आरएनए और फिर प्रोटीन हो जाता है। रेप्लिकेशन की बात करें तो डीएनए से डीएनए क्या होता है, रेप्लिकेशन, है ना। डीएनए से आरएनए होता है और फिर आरएनए से प्रोटीन होता है, और ये प्रोसेस क्या होता है, सेंट्रल डोग्मा। ये आप वहां जाके देख लें एक बारी, अगर आपने नहीं देखी है। बायोलॉजी की एक प्लेलिस्ट अलग है, उसमें जाके देख लें। उसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रखे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्टली ये होस्ट सेल्स हमने कर लिया डिस्कस कि होस्ट बॉडी में जाके ही एक्टिव होते हैं, ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मेटाबॉलिकली इनर्ट होते हैं और इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं। अगर हम वायरस के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आरएनए, है ना, और डीएनए कोर होता है इनका, जनरली आरएनए। ठीक है, इनका एक प्रोटीन कोट होता है, प्रोटीन कोट, जिसको कहते हैं हम कैप्सिड। अगर सपोज आपसे पूछ लिया जाए कि वायरस प्रोटीन कोट इज नोन एज, आपसे नीचे ऑप्शंस हो जाए, है ना, तो उसका आंसर होगा कैप्सिड। कैप्सिड किससे रिलेटेड है, वायरस प्रोटीन कोड से। अगर हम बात करें कि इसकी प्रोटीन कोड की सब यूनिट, अगर हम बात करें सब यूनिट की, तो सब यूनिट क्या है, कैप्सोमेयर, कैप्सोमेयर। ठीक है, तो अगर हम कहें कि जो वायरस का इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल होता है उसे क्या कहते हैं, तो वो होता है वायरियन या विरॉन कह सकते हैं आप। ठीक है, इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल की अगर हम बात करें, जो इन्फेक्शन क्रिएट करता है, राइट, उसे कहते हैं वायरस। ठीक है, अगर हम बात करें कि अब इसको डिस्कवर किसने किया, तो एक दिमित्री दिमित्री इवानो इवानोस्की, 1892 में दिमित्री इवानोस्की ने क्या किया था, एक प्लांट पे रिसर्च करी थी, और उसमें एक डिजीज फाउंड करी थी, और जो वो प्लांट था वो कौन सा था, टोबैको प्लांट, टोबैको
प्लांट, वो इन्फेक्टेड था किसी चीज से, तो उस वायरस को नाम दे दिया था टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस। पर उस टाइम पे ये वर्ड तो नहीं था कॉइंड, तो उन्होंने क्या रखा था, टोबैको प्लांट डिजीज थी। फिर बाद में जाके टोबैको मोज़ेक वायरस हुआ था, क्योंकि जो वर्ड वायरस है, जो वर्ड वायरस है, कॉइंड बाय, तो किसने कॉइंड किया था, मार्टिनस बिजरनिक ने। मार्टिनस बिजर, ठीक है, 1898 में, 1898, ठीक है। और ये कहा था कि जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस, ये क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में है, ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में है, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में है ना। ये फर्स्ट टाइम किसने कहा था कि वायरस टू बी क्रिस्टलाइज्ड, है ना। तो ये फर्स्टली किसने कही थी, वेंडल मेरेडिथ स्टैनले थे, वेंडल मेरेडिथ स्टैनले, 1935 में। तो जो ये इससे रिलेटेड यहाँ पे जो हमने नेम्स कवर किए, दिमित्री इवानस्की ने डिस्कवर किया था वायरस को, डिस्कवर्ड, ठीक है, डिस्कवर्ड। इसको कॉइन किसने किया था, बाय मार्टिनस बिजरनिक ने। और ये कहा था कि वायरस क्रिस्टलाइड फॉर्म में है, टोबैको मोज़ेक वायरस, तो मतलब वायरस भी क्रिस्टल फॉर्म में हो सकता है, ये किसने कहा था, वेंडल मेरेडिथ स्टेनले ने। तो ये कुछ नेम्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें एक बार देख लें, जो दिमित्री इवानस्की थे उन्होंने डिस्कवर किया था, और मार्टिनस बिजरनिक ने कॉइन किया था। इफ इन केस आपसे पूछ लिया जाए तो आप ये जरूर बताएं, लेकिन ये दोनों नेम तो आप भूल नहीं सकते, आपको याद रखने की है। तो जनरली क्या है, वायरस एक लिंक है किसके बीच में, नॉन लिविंग के और लिविंग बीइंग के बीच में। तो वायरस क्या है, इट इज अ लिंक बिटवीन द नॉन लिविंग एंड लिविंग। अब मैंने ये क्यों कहा है कि ये लिंक है किसके बीच में, नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में। वायरसेस जैसे मैंने अभी आपको बताया आर नॉन लिविंग आउटसाइड, एंड ठीक है, आउटसाइड द होस्ट सेल, एज दे डू नॉट हैव एनी सेलुलर मशीनरी, उनके पास कोई अपनी सेलुलर मशीनरी तो होती नहीं है। तो जब वो बाहर होते हैं ना, तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। और फिर मैंने आपको बताया था कि जब वो इनसाइड द होस्ट सेल होते हैं, तो वो अपना रिएक्शंस करते हैं, एप्लीकेशंस करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, तो इसलिए वो लिविंग फॉर्म में हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि वो किसके बीच में एक लिंक है, बिटवीन द नॉन लिविंग एंड लिविंग। एक इंपॉर्टेंट और है फेज थेरेपी, फेज थेरेपी, ये भी एक बार देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख ले, कि यूज ऑफ बैक्टीरियोफेज, अगर हम बैक्टीरियोफेज का यूज कर रहे हैं, बैक्टीरियोफेज, ऑब्वियस है आप फेज से लगा सकते हैं, बैक्टीरियोफेज, टू ट्रीट द पैथोलॉजिकल इन्फेक्शंस caused by bacteria caused by bacteria, बैक्टीरियोफेज टू ट्रीट पैथोलॉजिकल इन्फेक्शंस caused by बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट एडिशनल फैक्ट्स थे वायरस से रिलेटेड, वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अब कुछ मेजर वायरल डिजीजेस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम अननेसेसरली इस टाइम पे, जैसे कि हमारे एग्जाम में 13 टू 14 डेज बचे पीसीएस एग्जामिनेशन में, यूपी पीसीएस अगर हम टारगेट कर रहे हैं, तो उसमें 13 टू 14 डेज बचे। तो अब हम इस टाइम पे क्या करना है, हमें नाम याद रखना है डिजीज का, ओके, उसका कॉजेटिव एजेंट, उसका ट्रांसमिशन याद रखें, सिम्टम्स जनरली हर एक डिजीज के सिमिलर होते हैं, कुछ थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, वो हम देख लेंगे। अगर उसके से रिलेटेड वैक्सीन है तो वैक्सीन का पता होना चाहिए हमें, उससे रिलेटेड कोई की फैक्ट है तो वो। बट मेजर चीज क्या है कि आपको डिजीज पता होना चाहिए कि वो किसके अंडर आती है। सपोज करो अभी हमने तो वायरल कर रहे हैं, है ना, अगर अभी हम बैक्टीरिया भी करेंगे, प्रोटोजोअन भी करेंगे, तो उस टाइम पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप अपने नोट्स इस तरह से प्रिपेयर करें कि आप वायरल डिजीज अगर लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप लिखे डिजीज कौन सी है और कॉजेटिव एजेंट कौन सा है, ठीक है। उससे रिलेटेड अगर वैक्सीन है तो वैक्सीन आप लिख लें, है ना, वैक्सीन है तो वैक्सीन आप लिख लें। तो इससे क्या होगा, आपको याद रहेगा, आप अपने आप सेग्रीगेट कर सकते हैं। क्योंकि अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज आर कॉज्ड बाय द वायरसेस, और उसमें आपको डिजीजेस लिख दें, ठीक है, वो चीजें हो जाएंगी। फिर क्वेश्चन क्या आ सकता है, आपको मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाए। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि वायरस डिजीज के अंदर कौन सी आती है, बैक्टीरिया के अंदर कौन सी आती है, प्रोटोजोअन। जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, वो अलग होते हैं।
प्लांट डिजीज होती है वो अलग होती है, वो हम बाद में देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कोविड-19 से। इसको कोई नहीं भूल सकता। 2020, हालांकि इसका केस दिसंबर 2019 में मिल गया था। और ये फैला कहाँ से था? वुहान, वुहान चाइना। ठीक है। हमें जो अब इसमें मेजर चीज है वो क्या है? पॉजिटिव एजेंट याद रखना है। सार्स कोविड 2 एक आरएनए वायरस, कोरोना वायरस फैमिली। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं, एरोसोल्स के नाम कंटामिनेटेड सरफेसेस से ये ट्रांसमिशन हो सकते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड कौन सा? 2 to 14। ऑब्वियस है, कोई नहीं बोल सकता। 14 डेज का क्वारंटीन पीरियड होता था, है ना। फीवर होता था, कफ होता था, किसी किसी को ब्रेथलेसनेस, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। ये जनरली आपको हर कफ एंड कोल्ड में होता है। अब कोविड-19 में जो ये सार्स कोविड 2 है ना, इससे नॉर्मली क्या था? सार्स जो है, इससे खांसी जुकाम ये चीजें नॉर्मल थी। और आपको पता है कि नॉर्मली जब खांसी जुकाम होता है तो कफ भी होता है, फीवर भी होता है। ज्यादा अगर आपको कोल्ड है ना, तो आपको ब्रेथलेसनेस भी फील होगी। लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल तो होता ही है, फटीग, थकान रहती है। सीवियर केसेस की अगर हम बात करें तो न्यूमोनिया हो जाता है ना। तो इसमें आपको सिम्टम्स याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है हर कफ एंड कोल्ड में जनरली यही सिम्टम्स रहते हैं। बट इससे कोविड-19 थोड़ा सा हमारे लिए सीवियर था, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स थे वो बहुत डीपन होके दिखाई देते थे। तो अगर हम वैक्सीन की बात करें तो कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, पिफजर भी है, मॉडर्ना भी है। बूस्टर डोजेस रिकमेंडेड। आपको याद रखना है कि इसकी वैक्सीन कौन सी है? कोवैक्सीन, कोविशील्ड, पिफजर और मॉडर्ना। सपोज करो आपको ये तो याद नहीं थी, ये दोनों तो याद थी, पर ये याद नहीं थी, और ऑप्शन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन आर रिलेटेड टू द कोविड-19। आप ए बी ऑप्शन हो, ए बी सी डी ऑप्शन हो, तो आप इसमें से करके आएंगे ए बी सी डी। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर वैक्सीन रिलेटेड है तो हमें वो भी देखनी है। नेक्स्ट हम डिजीज की बात करें। अच्छा, एक की फैक्ट देख लेते हैं कि WHO डिक्लेयर्ड पेंडेमिक ऑन 11 मार्च 2020। ओमिक्रॉन वेरिएंट कॉज्ड ग्लोबल वेव। ओमिक्रॉन, उसके बाद तो काफी ज्यादा वेरिएंट्स हमें पता चले थे, बट आप याद रखें कि जो सबसे फर्स्ट था ओमिक्रॉन। इन्फ्लुएंजा एक सीजनल फ्लू होता है। वायरस इन्फ्लुएंजा ए बी सी। ठीक है, आरएनए वायरस है, और इसकी फैमिली अगर हमें देखें ऑर्थोमाइक वायरिडे फैमिली। ट्रांसमिशन एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स होती है। फीवर, चिल, सोर थ्रोट, मसल पेन, हेडेक। इन्फ्लुएंजा सीजनल फ्लू होता है। वो कहते हैं मौसम के साथ जो मौसम जब चेंज होता है हम जनरली बीमार हो जाते हैं, तो वो चीज है। प्रिवेंशन है एनुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। चेंजेस ड्यू टू एंटीजेनेटिक ड्रिफ्ट एंड शिफ्ट। ये आप याद रखना कि ये देखें, एंटीजेनिक ड्रिफ्ट, माइनर म्यूटेशंस, सीजनल एपिडेमिक्स। एंटीजेनिक शिफ्ट, मेजर जेनेटिक रिसॉर्टमेंट, पैंडेमिक्स। स्पेनिश फ्लू हुआ था 1980 में। आपको मेनली इसमें क्या याद रखना है कि वायरस किससे कॉज होता है, इसका कॉजेटिव एजेंट। ठीक है, वो कौन सा है? इन्फ्लुएंजा ए बी सी। अब तक तो ये इतना जनरली नहीं पूछा गया है, क्योंकि रिलेटेड है ना। देख लेते हैं मीजल्स। मीजल्स का है मीजल्स वायरस, आरएनए, पैरामिक्सी वायरस। ठीक है, ये याद रखना है आपको। एयरबॉर्न है, हाईली कंटेजियस है, फैलता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 14 डेज है। अब इसमें क्या है? कॉप्लिक स्पोर्ट्स होते हैं। कॉप्लिक स्पोर्ट्स माउथ पे रैशेस हो जाते हैं, हाई फीवर, कफ, कंजक्टिविटिस। मतलब कंजक्टिविटिस इज रिलेटेड टू योर आईज रेड हो जाना, है ना, वो चीज। तो इसमें क्या होता है? कॉप्लिक स्पोर्ट्स याद रखें, बॉडी पे हो जाते हैं, तो वो क्या है? मीजल्स है। और इससे किससे कॉज होता है? बाय मीजल वायरस। ये वर्ड याद रखें, पैरामाइक्सो वायरस, पैरामाइक्सो वायरस। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। इसकी वैक्सीन है MMR। अब देखिए, MMR से आपको इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है, क्योंकि अभी आगे हम जब बैक्टीरियल देखेंगे ना, तो उसमें भी कुछ वैक्सीन हैं, और जनरली इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो आपको याद रखना है कि जो MMR है उसकी है M से मीजल्स, M से मम्स, R से रुबेला। अब मम्स और मीजल्स इंटरचेंज नहीं करने, पहले मीजल्स ही है, फिर मम्प्स ही है, और फिर रुबेला है। एट 9 to 12 months ये हमें दे दी जाती है। वन ऑफ द मोस्ट कॉन्टेजियस वायरल डिजीजेस, एंड WHO एम्स एट ग्लोबल एलिमिनेशन। ये सबसे मोस्ट कंटेजियस, फैलती हुई वायरल डिजीजेस है, क्योंकि ये टच वगैरह से हो जाती है, इसीलिए। सेम है मम्प्स वायरस। अब देखिए, अब इनकी वैक्सीन सेम है, जब मीजल्स की, मम्प्स की, रुबेला की, तो जनरली इनके जो ये होंगे पॉजिटिव एजेंट, पैरामाइक्सो वायरस, है ना। ये आरएनए, मैंने आपको बताया था कि वायरस के दो कोर हो सकते हैं, आरएनए या डीएनए। जनरली क्या होता है? आरएनए। तो वही चीज है, आरएनए है ये। पैरामाइक्सो वायरस है। ट्रांसमिशन जैसे सलाइवा हो गया, ड्रॉपलेट्स हो गया, उससे। इसमें होता है पैराओटिटिस, जैसे स्वोलन पैराटॉइड ग्लैंड, गले का ग्लैंड होता है पैराटॉइटिस, स्वोलन पैराटॉइड ग्लैंड्स। फीवर होता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, ऑर्किटिस इन मेल्स। और इसकी वैक्सीन सेम एज अबव, मैंने आपको MMR की फुल फॉर्म तो बताई ही थी।
पोस्ट प्यूबर्टल मेल्स रिस्क इनफर्टिलिटी ड्यू टू ऑर्केटाइप। याद रखिए आप इसको, ये चीजें ये याद रखिए। जैसे मेन चीज फीवर में, फीवर हो गया ना, ये जनरली हर एक डिजीज में आपको मिलेगा, ठीक है। और याद रखें ये। अब आपको इसमें जो मेन चीज है याद करने की, वो है उसकी वैक्सीन MMR। हमने अभी देखा है मीजल्स मम्प्स रूबेला। मीजल्स मम्प्स रूबेला ये तो आपको इसी फ्लो में याद करना है। फिर आप सिम्टम देख ले, पैराटाइटिस और ये ऑर्किटाइटिस इन मेल्स, और इसका पॉजिटिव एजेंट, ये आपको बस मम्प्स में याद रखना है। सिंपल। आप अपने लिए ज्यादा पढ़ेंगे हम किसी भी चीज को इन डेप्थ में, ऐसा नहीं करना है। हमारा बेसिक थोड़े क्लियर होने चाहिए। और जनरली हमें क्वेश्चंस में, अगर आपको जैसे बेसिक क्लियर है, आपको याद है उस टाइम पे कि कौन सी डिजीज किसके अंडर थी या किसका पॉजिटिव एजेंट क्या था, तो आप जनरली उस क्वेश्चन को कर लेते, ठीक है। रूबेला है, जर्मन मीजल्स कहते हैं, रूबेला को जर्मन मीजल्स कहते हैं। और अब आप याद रखिए कि जो रूबेला वायरस हो गई, और इसमें वायरस कौन सा, टोगा वायरस। इसका भी कोर क्या है, RNA, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट है। माइल्ड रैशेस होते हैं, है ना। लिम्फेडेनोपैथी, कंजेंशियल रूबेला, डेफनेस, कैटरेक्ट, हर्ट। अगर आपका बहुत ही सीवियर हो जाए रूबेला जो मीजल्स है, उस टाइम पे डेफनेस मतलब आप बहरे हो सकते हैं, कैटरेक्ट हो सकता है आपको, मोतियाबिंद जिसे कहते हैं, एंड हार्ट डिफेक्ट्स आ सकते हैं। तो इसी की सेम वैक्सीन MMR। अब टेराटोजोनिक अफेक्ट्स फीटस। अब देखिए टेराटोजोनिक होता है, मतलब अगर आपको अफेक्ट्स फीटस इफ इन्फेक्शन इन अर्ली, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे हो जाए तो कहीं ना कहीं आपका जो फीटस है ना वो अफेक्ट हो जाता है, तो ये टेराटोजेनिक है। रूबेला वायरस आप याद रखिए, टोगा वायरस RNA कोर है। माइल्ड रैशेस एंड लिम्फेडेनोपैथी, कंजेंशियल रूबेला। लिम्फेडोपैथी से आप याद रखें ये रूबेला, ठीक है। फिर आते हैं चिकन पॉक्स, या आप उसे शिंगल्स भी कह सकते हैं। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है वर्सिला जोस्टर वायरस, हर्प्स वायरिडे। इसका कोर क्या है, DNA। वर्सिला जूस्टर वायरस, ठीक है, एयरबॉर्न है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट आ जाए। चिकन पॉक्स क्या होता है, वेसिकुलर रैश एंड क्रॉप्स फीवर। शिंगल्स, पेनफुल रैश अलोंग नर्व्स, रिएक्टिवेशन इन अडल्ट्स। अब शिंगल्स थोड़ा डीप होता है, चिकन पॉक्स आपका ऊपर ऊपर स्किन पे रहता है। वैक्सीन की बात करें तो वैरिसेला वैक्सीन है, जूस्टर वैक्सीन है। अब देखिए वैरिसेला जूस्टर वायरस ही नाम है, तो वैरिसेला वैक्सीन है, एक जूस्टर वैक्सीन है। तो आपको क्या है, आपको ये इजीली याद हो जाएगी इसकी वैक्सीन। फैक्ट है, वायरस स्टेज डोरमेंट इन डॉर्सल रूट गैंग्लिया, रिएक्टिवेट्स एज शिंगल्स। इतना इसको मेजर नहीं, आपको ना याद नहीं रखना, आपको बस वैक्सीन याद रखनी है, इसका वायरस याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज है पोलियो। पोलियो वायरस, पोलियो वायरस RNA पिकोरोना वायरस, P कोरोना वायरस, फेकल ओरल रूट। मोस्टली एसिम्टोमेटिक होता है, एसिम्टोमेटिक, इन सीवियर केसेस पैरालिसिस भी कर सकता है। तो अब इसकी वैक्सीन की अगर बात करें, OPV सेबनिल ओरल होती है, IPV इंजेक्टेबल होती है। OPV ओरल है, O से ओरल, IPV इंजेक्टेबल, I से इंजेक्टेबल। इंडिया पोलियो फ्री सिंस 2014, है ना। ग्लोबल इराडिकेशन ऑन गोइंग है, पर इंडिया फ्री किससे हो गया था पोलियो से, 2014 में, ठीक है। आपको सीवियर केस अगर हो जाए तो आपको पैरालिसिस हो सकता है, ठीक है, याद रखें। पोलियो वायरस, पीको कोरोना वायरस, RNA इसका कोर होता है। नेक्स्ट देखते हैं रेबीज। रेबीज, रेबीज वायरस मतलब रैबिडो वायरस, इसका कोर RNA। बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल, जैसे डॉग्स हो गया, बैट्स हो गया, कैट्स हो गया, ठीक है। हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना। एरोफोबिया, ऊंचाई से। एजिटेशन, पैरालिसिस, डेथ। आपको जनरली क्या हो सकता है, अगर इसके सीवियर केसेस है ना, तो आप बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसे डॉग्स ओवर एक्साइटेड होते हैं ना, तो वो कहते हैं ना कि वो चीज सिमिलर हो जाती है, जो डॉग्स की सिमिलर होती है ना, जो उस टाइम पे जो एनिमल का जो फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो थोड़े बहुत आने लगते हैं। जैसे ये नहीं कि आप डॉग ने अगर बाइट किया तो आप बार्क करने लग जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। आप ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे हर चीज के लिए, आपको पानी से डर लगने लगेगा, ठीक है, वो चीज है। प्रिवेंशन है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, रेबीज की वैक्सीन हो गया प्लस इम्यूनोग्लोबिन। पर अगर हाँ, अगर जनरली आपको जो सीवियर सिम्टम्स अपीयर होने लगे अपने पास अपनी बॉडी में, जैसे पानी से डरने लग रहा है, तो ऑलमोस्ट 100% फेटल है, मतलब डेथ उस टाइम पे थोड़ा सा 100% उसका रेशियो रहता है। तो आप यहाँ पे याद रखिए कि जो रेबीज है उसका कोर RNA है, रेबीज वायरस, रेबिडो वायरस, इसको याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा आप सिम्टम्स याद रखिए, हाइड्रोफोबिया हो गया, पानी से डर, एरोफोबिया हो गया, ओवर एक्साइटमेंट अगर सीवियर है, बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल, जैसे डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस वायरस की, ठीक है। हेपेटाइटिस वायरस की अगर बात करें तो हमें पता है HEP A B C D E है, ठीक है।
इनकी फैमिली, अगर इनके वायरस की बात करें तो एक का है पिको कोरोना वायरस, जो भी पोलियो में भी पढ़ा था हमने। डीएनए वायरस है, फ्लेवी वायरस है, आरएनए वायरस है, हैप्पी वायरस है। जनरली एचपीसी, हेपेटाइटिस सी पूछ लिया जाता है, जिसका फ्लेवी वायरस होता है। इनके अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो जो एचईपीवी है ना, अगर आपका फूड एंड वाटर कंटामिनेशन है तो आपको ये जनरली कॉज होता है, तो फीकल ओरल है। और ट्रांसमिशन एचपीवी का ब्लड हो गया, सेक्सुअल हो गया, पैरानेटल हो गया। और सी वाला ब्लड एंड सेक्सुअल, को इन्फेक्शन विद एचबीवी, और ये भी फीकल ओरल, मतलब फूड एंड वाटर अगर आपका कंटामिनेटेड है तब। अब ये क्रोनिसिटी बात करें कि क्रोनिक डिजीज तो नहीं है, नो, पर बाकी सब यस, सिर्फ ई नहीं है। वैक्सीन की बात करें तो एच ई पी ए की है, बी की भी है, सी की नहीं है। एचबीवी वैक्सीन है, एचईपीडी की वैक्सीन कौन सी है, एचबीवी वैक्सीन। और अगर इसकी बात करें तो लिमिटेड यूज है इसका, भी इतना इसका कुछ खास यूज नहीं हुआ। फिर अगर की पॉइंट बात करें, सेल्फ लिमिटिंग है, नो क्रॉनिक स्टेट, अपने आप थोड़ा सा ठीक हो जाता है। रिस्क ऑफ सिरोसिस, सिरोसिस लिवर, ठीक है, लिवर डैमेज, ये सब चीजें। लिवर कैंसर हो गया। मेजर कॉज ऑफ लिवर ट्रांसप्लांटेशन, फ्लैवी वायरस, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिक्वायर्स एचबीवी फॉर रेप्लिकेशन। और अगर ई की बात करें तो सीवियर इन प्रेगनेंसी एंड आउटब्रेक्स इन इंडिया। अब जनरली आपको याद क्या करना है कि जो हेपेटाइटिस वायरसेस है ना, ये एच, जैसे आपको ए का याद रखे HA, बी का याद करें बे, है ना, सी का सी, डी का डी, ई का ई। तो HAV, HBV, HCV, HDV, HEV। ठीक है, आपको मेन याद किसका करना है, फ्लेवी वायरस, फिर पिको कोरोना वायरस, ए का, फिर तो डीएनए वायरस है, आरएनए वायरस है, आप याद कर सकते हैं, बी का डीएनए, डी का आरएनए। अब ये देखिए डी और डी दूर दूर जा रहे हैं, तो इसका मतलब डीएनए वायरस तो इसका नहीं होगा, तो इसका आरएनए होगा, ठीक है। ई का हेपे वायरस याद रखते हैं, एच हेपे वायरस, ई का HE हेपे वायरस, HE, ठीक है, इसलिए याद हो जाएगा। प्लस आप याद रखिए जो ए है और ई है वो फूड और वाटर से है, बाकी सब ब्लड ब्लड, ठीक है, और सेक्सुअल सेक्सुअल, ठीक है, ये चीजें याद रखिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीजेस की। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूरी टेबल ही इंपॉर्टेंट है। जनरली क्वेश्चन सिर्फ सिर्फ इसमें से भी बन सकता है, और कहीं से नहीं बन के सिर्फ इसमें भी बनेगा, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे डेंगू फीवर है ना, उसकी अगर हम बात करें वायरस की, वायरस तो फ्लेवी वायरस है। अगर उसका वेक्टर की बात करें कि उससे फैलता किस चीज से है, तो वो एक मॉस्किटो है, एडीज इजिप्टी, उसके काटने से होता है, ठीक है, अगर वो इन्फेक्टेड वाला वो चीज है। तो इसकी अगर हम वैक्सीन की बात करें तो डेंगवैक्सिया है ना, हाई फीवर होता है, रेट्रो ऑर्बिटल पेन होता है, रैशेस होते हैं। मेन सिम्टम्स अगर हम बात करें डेंगू की तो वो है रैशेस, अगर आपको हाई फीवर है, ठीक है, और आपको पेन भी हो रहा है, बॉडी पेन, तो आप उस टाइम पे इस चीज का नहीं पता लगा सकते कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है। वैरस अगर आपको अपनी बॉडी पर रैशेस दिखे, जनरली लेग्स पे स्टार्ट होते हैं, तो अगर आपको रैशेस दिख रहे हैं तो आप खुद भी सोच लेते हो कि हाँ शायद डेंगू है, ठीक है। और डॉक्टर्स भी, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो भी आपको यही चीज देखता है, हाथ देखेगा, आपके पैर देखेगा, फिर आपको बताएगा कि हाँ, फिर आपको लिखेगा कि वो तो डेंगू, अगर आप टेस्ट कराए तो फिर आपको वो पॉजिटिव निकलता है। जनरली तो आप अगर आपसे पूछे मेन सिम्टम कौन सा है, तो वो रैशेस ही है। की फैक्ट की बात करें तो 4 सीरोटाइप सेकेंडरी इन्फेक्शन है, सीवियर DHF है, आपको इस चीज का याद रखने नहीं है। आपको बस ये देखना है जो डेंगू फीवर होता है वो वायरस कौन सा है, फ्लेवी वायरस, और किसकी काटने से होता है, एडिस इजिप्टी, बस इतना याद रखना है। फिर आता है जीका वायरस, ये भी फ्लेवी वायरस है, और ये किसके काटने से होता है, एड्स मॉस्किटो। अब उसकी कोई सी भी बोल सकते हैं, जैसे ये तो इजिप्टी ही है, ठीक है। माइल्ड फीवर हो गया, रैशेस हो गया, मैक्रोसिफिली, ठीक है, इन न्यूबॉर्न्स। इतना नहीं याद रखना है, जीका वायरस का वायरस जीका, दैट इज फ्लैवी वायरस, और उनका वेक्टर एड्स। फिर हम बात करते हैं चिकनगुनिया की, टोगा वायरस। चिकनगुनिया का वायरस याद रखना है तो टोगा वायरस है। इसका भी कौन सा मॉस्किटोज है, एड्स, एड्स, एडीज, एडीज। सीवियर इसमें जॉइंट पेन होता है, इसका मेन यही है, सीवियर जॉइंट पेन, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम येलो फीवर पे। येलो फीवर में क्या है, आपका कौन सा वायरस है, फ्लेवी वायरस, फ्लेवी वायरस है दोनों। तो अब याद रखिए आपको, जो ये मैंने आपको मॉस्किटो बोर्न वायरल डिजीज बताई है, उन सब में वायरस कौन सा है, फ्लेवी वायरस है, ठीक है। पर लेकिन चिकनगुनिया का टोगा वायरस है, तो आप जनरली जब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्टली, सब में एडीज मॉस्किटोज ही हैं। डेंगू में एजी इजिप्टी मान लिए, जेका वायरस, चिकनगुनिया, येलो फीवर में एडीज मॉस्किटोज है। अब देखिए, जो जापानीज इंसेफेलाइटिस है ना, इसमें क्या है, फ्लेवी वायरस है, बट इनकी जो मॉस्किटो है वो है क्यूलिक्स मॉस्किटो। तो ये जनरली इंपॉर्टेंट हो जाता है याद करना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है डेंगू फीवर, और आपसे चिकनगुनिया जनरली पूछा जाता है, ठीक है। येलो फीवर में मतलब येलो मान ले, जॉन्डिस मान ले, येलो हमारा बाइल जूस है, है ना, लिवर इफेक्टिव रहता है, हम कुछ हजम नहीं कर पाते हैं जनरली, इसमें ये होता है। और
हम पानी तक भी नहीं को वो कर पाते हैं डाइजेस्ट। तो जॉन्डिस में ये होता है। हमारा बाइल जूस थोड़ा येलो येलो से कलर का होता है, ठीक है। तो येलो फीवर, जॉन्डिस, हमारी आंखें पीली पड़ जाती है, राइट, क्योंकि वो एक्यूमुलेटेड हो जाता है। तो वो जॉन्डिस, येलो आईज होना, येलो फीवर, ठीक है, ऐसे याद रखें। नेक्स्ट है इंसेफेलाइटिस, सीजर्स एंड हाई फैटिलिटी। अब इंसेफेलाइटिस सूजन वगैरह आ जाती है, इसमें क्यूलिक्स मॉस्किटो इसमें इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। JE वैक्सीन हो गया इसमें, येलो फीवर की येलो फीवर वैक्सीन हो गई, और डेंगू की डेंगू वैक्सीन, ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट है HIV एंड एड्स, ठीक है। एड्स की एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस हो गया HIV 1-2, RNA रेट्रोवायरस होता है। सेक्सुअल है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पेरिनेटल है, ये इसके ट्रांसमिशन है। HIV की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, एड्स की फुल फॉर्म आपको याद पता होनी चाहिए, इसमें ये है। प्रोग्रेसिव इम्यूनोडेफिशिएंसी, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, TB, कैंडिडियासिस, कैंसर्स। अब इसमें जनरली आपको याद रखना है कि जो एड्स होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा किस पे टारगेट रहता है, आपकी इम्यूनिटी पे। इंसान की जो इम्यूनिटी हो जाती है, वो जनरली क्या होता है, हम सिर्फ वायरस की वजह से उसकी डेथ नहीं होती, नो, आपकी इम्यूनिटी पे इतना इफेक्ट पड़ता है कि आपकी इम्यूनिटी इतनी डाउन हो जाती है कि आपको नॉर्मल से नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी अपने आप ठीक कर लेती है ना, वो हम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें काफी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। जैसे TB मान लो, कैंडिडियासिस हो गया, कैंसर हो गया, अब बॉडी उस पर रिएक्ट कर ही नहीं पा रही है, वो खुद का कोई प्रोटेक्शन नहीं कर पा रही है, तो इसीलिए इंसान की इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है कि वो जनरली फेटल होता है, ये HIV एड्स, ठीक है। इसमें अब यही है, प्रिवेंशन है, सेफ सेक्स हो गया, स्क्रीनिंग ब्लड प्रोडक्ट्स हो गया, नो वैक्सीन येट। अब रेट्रोवायरस है, चेंज करता रहता है, राइट, तो इसीलिए ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है वो किससे रिलेटेड है, कौन सी वायरस डिजीजेस से है, तो वो आपको पता होना चाहिए, एड्स है। लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन है, सप्रेसेस वायरल लोड। अभी इसमें तो वायरल की जो वायरल आपका मतलब जो वायरस है वो बढ़े 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 ना, तो बस उसी चीज को सप्रेस करने के लिए है, अदरवाइज इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, इसका बिल्कुल ये नहीं है कि खत्म कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। एड्स डिफाइंड व्हेन CD4+ T सेल्स, ये आप ये याद ही रखना, आपको इसमें याद रखना है, वो है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। इफेक्ट किस पे पड़ता है, आपकी इम्यूनिटी पे, और इसका पॉजिटिव एजेंट, ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। फिर नेक्स्ट है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये होता है DNA वायरस है, इसका कोर है DNA, और ये पैपिलोमा वायरस से वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन जनरली होता है, इसमें जेनाइटल वॉर्ड्स, मतलब आपके वॉर्ड्स आ जाते हैं स्किन पे, जनरली जेनाइटल एरियाज में। फीमेल्स की बात करें तो सर्वाइकल कैंसर हो गया, जैसे HPV 16 हो गया, 18 हाई रिस्क स्ट्रेन हो गया, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसका सिम्टम्स पूछा जा सकता है कि HPV से रिलेटेड सिम्टम कौन सा है, वो है जेनाइटल वॉर्ड्स, ये इसका स्पेसिफिक सिम्टम है, ठीक है। वैक्सीन की बात करें तो HPV वैक्सीन है, सर्वेरिक्स गर्डेसिल, फॉर गर्ल्स 9 to 26 years, ठीक है। फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट कैंसर कॉजिंग वायरस। जो ये HPV है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसमें आपको जेनेटल वॉर्ड्स होते हैं, ये याद रखें, और जिसका कोर है DNA वायरस, ये HPV, ये इसमें खुद ही वायरस का नाम है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसमें आपको सिम्टम याद रखना है, ठीक है। HPV की वैक्सीन है, सर्वेरिक्स एंड गार्डेसिल, किससे रिलेटेड है, HPV से, बस आपको इतना ही याद रखना है इसमें। नेक्स्ट है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स की अगर हम बात करें तो इसमें आता है वेरियोला वायरस, ठीक है, DNA पॉक्स वायरस, पॉक्स, अब देखिए पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, पॉक्स वायरस, ठीक है। डायरेक्ट कंटेक्ट हो जाए या फॉमिट्स, मतलब अब आपको जो इसमें भी रैशेस हो जाते हैं, ठीक है, फीवर होता है, प्यूस्टुलर रैश, स्कारिंग। स्मॉल पॉक्स की एक भी वैक्सीन होता है, लाइव वैक्सीनिया वायरस। फर्स्ट ह्यूमन डिजीज इरेडिकेटेड बाय वैक्सीनेशन इन 1980 WHO। ऐसी पहली डिजीज थी जिसको इरेडिकेट कर दिया था, ठीक है, बाय द वैक्सीनेशन इन 1980 WHO। इसका थोड़ा फैक्ट है, आप एक बार इसे देख लेना, ठीक है। प्लस आप इसका वायरस याद रखें, पॉक्स पॉक्स पॉक्स, ठीक है, स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स पॉक्स वायरस, ठीक है, वेरियोला वायरस। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ वायरल हेमोरेजिक फीवर, जैसे इबोला, मार्बर्ग, हेंटा वायरस, नीपा वायरस। अब आपको इसमें इंपॉर्टेंट है इबोला, फ्लेवोवायरस हो गया, अभी हमने जो मॉस्किटोज वाली पढ़ी थी उसमें भी यही था, बस एक का अलग था, टोगा वायरस, किसका, चिकनगुनिया का। ट्रांसमिशन की बात करें तो डायरेक्ट बॉडी फ्लूइड्स, और ये किससे होता है, बैट्स, इबोला बैट्स से। ये अफ्रीका में आउटब्रेक हुआ था, राइट, हाई फर्टिलिटी रेट था उस टाइम पे, बहुत लोग मर गए थे, हाई फीवर होता है, ब्लीडिंग होता है, ऑर्गन फेल हो जाते हैं, इसकी कोई वैक्सीन नहीं, लिमिटेड है। तो जनरली इबोला अगर आपसे पूछा जाए और ट्रांसमिशन पूछा जाए तो बैट्स। डेंगू पूछ ले
देखो, अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, आपको एक चीज लिख दिया है इबोला, फिर एक जगह लिख दिया आपको डेंगू, एक जगह आपको लिख दिया जापानीज इंसेफेलाइटिस, जापानीज ई लिख देती, ठीक है, और रेबीज हो गया। ओके, आपसे ट्रांसमिशन पूछ लिया जाए, ठीक है, अब आपको ऑप्शन दे दे, एडीज, इजिप्टी, क्यूलेक्स मॉस्किटो, इबोला बैट, रेबीज डॉग। ठीक है, अब आपको इसमें मैच करना है, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए ट्रांसमिशन इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे इबोला का बैट है, डेंगू का डेंगू, एडीज इजिप्टी। अब मैंने आपको बताया जापानीज इंसेफेलाइटिस का क्यूलेक्स मॉस्किटो, रेबीज का डॉग। ठीक है, ऐसे आपको इस चीज का याद रखना है आपसे। अब इसको क्वेश्चन को ये भी पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली करेक्ट, तो रेबीज एंड डॉग वाला बिल्कुल करेक्ट था, तो आप इससे ऐसे पूछे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपसे कैसे पूछा जा सकता है, डिजीज लिख सकते हैं, इबोला, डेंगू, जापानीज, रेबीज। अब वायरस अलग अलग हो सकता है, राइट। अगर आपको से पूछो स्मॉल पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया एक क्वेश्चन, एक हो गया आपका इबोला, ठीक है, एक हो गया आपका चिकनगुनिया, ठीक है, और एक हो गया आपका हेपेटाइटिस बी, ठीक है। स्मॉल पॉक्स हो गया, अभी हमने पढ़ा था पॉक्स वायरस, है ना, ई बोला, इसका लिख देते हैं, एक मिनट, पीलो वायरस, पीलो वायरस। चिकनगुनिया का अगर हम पूछे हमसे कोई, सपोज इसका लिख दिया है HBV, और यहाँ पे लिख दिया है टोगा वायरस, टोगा वायरस। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, तो स्मॉल पॉक्स, पॉक्स वायरस, इबोला, पीलो वायरस, ठीक है, ऐसे याद रखना है। और चिकनगुनिया की है HBV, और हेपेटाइटिस बी की, सॉरी, हेपेटाइटिस बी का है HBV, और चिकनगुनिया की है टोगा वायरस। ऐसे आपको याद करना है, तो जनरली क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, ठीक है। इबोला बैट, फिलो वायरस, मार्कबर्ग फिलो वायरस है, ये भी बैट्स, याद रखें, ठीक है, सिमिलर टू इबोला, एंड फर्स्ट आउटब्रेक इन जर्मनी में हुआ था, मार्कबर्ग। हैंटा वायरस, ये याद रखिए, बुन्या वायरस, ये थोड़ा डिफरेंट है इसीलिए। रॉडेंट ड्रॉपिंग, पल्मोनरी सिंड्रोम, और रेनल फेलियर हो जाता है, जूनोटिक ओरिजिन है, ठीक है, मतलब जानवरों से जो ओरिजिनेट हो वो। नीपा वायरस, इसका भी याद रखें, पैरामॉक्सी वायरस, बैट्स, पिग्स, अब आपसे लिखा जाए पिग्स आए, चलो बैट्स तो हो गया, बैट भी लिखा आया है, और बैट के लिए ऑप्शन आ गया इबोला। अगर नीपा वायरस लिखा आ रहा है और उसके लिए ऑप्शन है पिग, तो जस्ट गो फॉर नीपा वायरस के लिए पिग, और इबोला के लिए बैट पे जाए, ठीक है। इसमें इंसेफेलाइटिस हाई मोर्टालिटी होता है, नो वैक्सीन एंड फाउंड इन इंडिया एंड बांग्लादेश जनरली। नीपा वायरस का वायरस पैरामॉक्सी वायरस, और हेंटा वायरस का बुनिया वायरस। आप ऐसे याद जरूर करें, आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। आप अब क्या करना है, जैसे एक बार हाई यील्ड पॉइंट्स देख लेते हैं। ये हाई यील्ड जो पॉइंट है ना, मैंने जो पीसीएस एग्जामिनेशन थे यूपी पीसीएस के, है ना, उसमें जो जनरली पूछे गए हैं, जैसे डीएनए वायरसेस पूछे गए हैं, एचपीवी, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस। इरेडिकेटेड डिजीज पूछी जा सकती है अगर आपसे, तो वो स्मॉल पॉक्स ओनली है, ठीक है, बिल्कुल खत्म। नियरली इरेडिकेटेड 2014 में इंडिया तो फ्री हो गया था, पर बाकी कंट्रीज की बात करें तो जैसे नियरली इरेडिकेटेड पूछा जाए तो पोलियो है। जूनोटिक वायरस पूछा जाएगा तो आपसे रेबीज है, इबोला, नीपा, हंटा वायरस। जनरली जो एनिमल्स से ओरिजिनेट होती है वो चीज पूछे हैं जूनोटिक वायरसेस में। अब आपसे पूछ रहे थे मॉस्किटो बोर्न, आपको पता है डेंगू, जीका वायरस, चिकनगुनिया, येलो फीवर और जापानीज इंसेफेलाइटिस। नो वैक्सीन, एचआईवी की कोई वैक्सीन नहीं, हेपेटाइटिस सी की नहीं है, नीपा की भी नहीं है, मार्कबर्ग की भी नहीं है। अब ये क्या था, पूरे जो हमने चैप्टर किया, ये जो पूरा हमने फीवर्स के बारे में पढ़ा है ना, ये उसका जिस्ट है, और यही यूपी पीसीएस का भी जिस्ट है, ये क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन जैसे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव डीएनए वायरस, ठीक है, या विच ऑफ द डिजीज इज इरेडिकेटेड, मतलब खत्म हो चुकी है बिल्कुल, नियरली इरेडिकेटेड पूछा था। जूनोटिक वायरसेस, आप ये तो स्टामा कर ले, जनरली पूछा जाता है, ठीक है, रेबीज है, इबोला, नीपा और हंटा वायरस। फिर ये मॉस्किटो बोर्न, डेंगू पता चल जाता है हमें, चिकनगुनिया पता चल जाता है, ठीक है, जीका, येलो और जेई, ये जापानीज इंसेफेलाइटिस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं।
और किसकी वैक्सीन अब तक नहीं बनी है, वो HIV, हेपेटाइटिस C, नीपा और मार्बर्ग है। आपको ये याद रखना है। ये आपके जिस्ट है पूरा इस चैप्टर का। ठीक है, चैप्टर का भी जिस्ट है और आपके यूपीपीसीएस का भी। जिस्ट ऑफ वायरस डिजीज प्लस यूपीपीसीएस। अगर यूपीपीसीएस में कोई रिलेटेड टू वायरस डिजीज से क्वेश्चन आए तो वो ऐसे आए हैं, अब आपके सामने है, देख लें जी। ठीक है, ये मैं आपको टेलीग्राम पे PDF डाल दूंगी। इसमें आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ डिजीज है ना, उसके कॉजेटिव एजेंट मतलब उसका वायरस, उसकी वैक्सीन याद रखनी है आपको, और उसका ओरिजिन। जैसे जूनोटिक मैंने आपको बता दिया है, वैसे आप वो नीचे वाला जो सिर्फ 5 जो पॉइंट्स हैं वो भी आपको याद रहेंगे ना, तो काफी हद तक उसमें से भी एक क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। ठीक है, तो उसका जूनोटिक ओरिजिन है या नहीं, उसका ओरिजिनेटर मतलब उसका ट्रांसमिशन एक तरीके से, तो आपको सिर्फ इन फैक्टर्स, इन पैरामीटर्स पे इस PDF को पढ़ना है। ठीक है, ये आपके हमने वायरस डिजीजेज आज कवर कर लिए हैं। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। So guys, do like this video and share with the students who are appearing for the UPPCS prelims 2025. उनके पास डेज कम है, तो ये कंसोलिडेटेड फॉर्म में सारी वायरस डिजीजेज वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, टेबल फॉर्मेट में है, इजी टू लर्न है एंड काफी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।